फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे एक फेमस इंग्लिश पोएट वॉल्टर डेलामेर, जो कि उनका लिखा गया एक फेमस पोएम एन एपिताफ। एपिताफ एपिताफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एपिताफ मीन्स होता है जब कोई क्रिश्चियंस में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके टूम पर एक स्टोन शेप का टूम बनाया जाता है और उसके यादों में, जो मरा हुआ है व्यक्ति, उसके यादों में कुछ लिखा जाता है, जिसे स्मृति लेख कहा जाता है। और इस पोएम को मेमोयर पोएम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी के याद में लिखा गया एक पोएम है और एक ये एलजी है। क्यों एलजी क्यों है? क्योंकि राइटर की बिलवेड थी, वो डेथ हो गई थी, जो कि वेस्टर्न कंट्री की बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि वहाँ पर लेटी हुई थी, जो कि वो ग्रेव में चली गई थी। तो राइटर इसमें बात करते हैं अपनी बिलवेड के बारे में कि जो बिलवेड थी वो कब्र में अब लेटी हुई है। ये बहुत ही छोटा सा एक पोएम है, जो कि 8 लाइन्स का है। तो हम लोग पोएम के लाइन से बढ़ने से पहले हम लोग पहले राइटर के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम में भी आपका पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और उन राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वॉल्टर डेलामेर, इनका बर्थ हुआ 25 अप्रैल 1873 इंग्लैंड में हुआ और इनकी मृत्यु 22 जून 1956 में हुआ। और इनका कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, जो कि साहित्य वर्क, वो कुछ पोएम भी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। ये बच्चों के लिखे गए सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन। ये जो पोएट थे वो ज़्यादातर बच्चों के बारे में पोएम लिखा करते थे, जैसे पिकॉक पाई। ये 2 फेमस पोएम है, जो कि आपके बोर्ड के लिए काम का है। और इन्हें क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी नवाजा गया है 1953 में। और ये जो पोएम है एक मेलनकोली है। मेलनकोली का मतलब होता है बहुत ही सैड मूड में लिखा गया एक एलजी है। एलजी किसी के याद में एक सैड मूड में दर्शाया गया, फिगर आउट किया गया एक एलजी लिखा जाता है। और ये जो पोएम है सुपर नेचुरल ऑफ चिल्ड्रेन, इन्हें जो पोएम में बताया गया है, और जो पोएम से हट करके ये चिल्ड्रन के बारे में सुपर नेचुरल वर्ल्ड में भी कहा जाते हैं। और ये सेंसिटिव कंसर्न्स भी रहते थे, मतलब बच्चों के बारे में इनकी ज़्यादा ध्यान, फोकस बच्चों पर ज़्यादा रहता था। और ये हम लोगों को बताते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ, कि हमारे जो ह्यूमन। और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस लाइन में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉच सी। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जहाँ पे कब्र पर ये राइटर वह खड़े हैं, उस कब्र में एक लेडीज लेटी हुई है, जो कि मरी हुई है। और लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉच सी, जो वो लेडी थी उसका दिल था बहुत ही हल्का था। मीन्स वो डेथ होने से पहले वो लेडी इधर उधर बोलते रहती थी, इधर उधर घूमते रहती थी। उससे उसे किसी के कमिटमेंट नहीं दिया हुआ था, मतलब किसी के प्रति वो लायबल नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। वो हमेशा फ्री मूड में घूमते रहती थी। और क्या कह रहे हैं आगे लाइन में, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो और राइटर क्या कह रहे हैं कि राइटर को क्या लगता है कि जो ये लेडी यहाँ पर लेटी हुई है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही नायाब नायाब स्किन वाली लड़की है, जो कि यहाँ पर कब्र में लेटी हुई है। और फिर क्या करिए, कह रहे हैं कि दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री, जो कि बेस्ट कंट्री में बहुत ही रेयर, और रेयर केस में ही, बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा लेडी मिलता होगा, क्योंकि ऐसा लेडी बहुत ही कम ये वेस्टर्न कंट्री में थी, जो कि मान लो वन ऑफ देम थे। आई होप ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन में राइटर क्या कह रहे हैं, बट ब्यूटी वैनिशेस एंड ब्यूटी पासेस। तो क्या कह रहे हैं राइटर कि जो ब्यूटी है वो वैनिशेस हो जाते हैं। वैनिशेस का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। और पासेस, पासेस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जो सुंदरता आपके अंदर या पूरा संसार के अंदर, जो ब्यूटी आपके अंदर अभी दिख रहा है, वो आगे चल करके ये ख़त्म हो जाएगा। ये ब्यूटी आपके पास नहीं रहेगा, बिकॉज ये ब्यूटी कुछ क्षण के लिए, आपका ब्यूटी कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, कितना भी असाधारण क्यों न हो, एक समय आपके चेहरे पर झुर्रे आने लगेंगे। तो उसी तरह राइटर क्या कर रहे हैं कि जो ग्रेव में लेटी हुई लेडी है, अपने लाइफ के बारे में, पूरा एक ह्यूमन बीइंग के कंडीशन के बारे में बता रहे हैं
कि जो ब्यूटी है वो कभी परमानेंट नहीं रहते हैं। जैसे हमारा लाइफ है वो भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग इमोर्टल नहीं है, वी आर मोर्टल। तो हम लोग क्या, तो राइटर नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, हाउ एवर रेयर इट बी, आपका जो ब्यूटी है कितना भी रेयर क्यों ना हो, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, आज न कल ये ब्यूटी ख़त्म हो जाएगा, आज न कल ये फिनिश होना ही है। क्योंकि कुछ समय के बाद 60 साल 70 साल होने के बाद ये ब्यूटी ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर झुर्रे आने लगते हैं। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और राइटर क्या कर रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, तो राइटर क्या कर रहे हैं कि वेन आई क्रम्बल, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी, इस लेडी को कौन याद करेगा, जो लेडी यहाँ पर लेटी हुई है उस लेडी को कौन याद करेगा जब मैं मर जाऊंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब डेथ होता है तो उसके मरने के उपरांत 2 से 3-4 दिन ही याद करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन जो क्लोजेस्ट पर्सन है वो थोड़ा ज़्यादा याद करते हैं। तो राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो राइटर हैं, राइटर के वो बिलवेड थे तो थोड़ा ज़्यादा याद करेंगे। और क्या कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊँ, मैं क्रम्बल हो जाऊँ, तो इस लेडी को कौन याद करेगा जो कि वेस्टर्न कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी, और वो लेडी जो अभी कब्र में लेटी हुई है। तो फ्रेंड्स इस पोएम में राइटर कितने अच्छे तरीके से हम लोगों के कंडीशन के, हमारे ह्यूमन बीइंग के कंडीशन के बारे में बताएं कि जो हमारा ब्यूटी है वो कभी भी परमानेंट नहीं है। ब्यूटी हमारा कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, कितना भी कोई अलग क्यों ना, असाधारण क्यों ना हो, वो ब्यूटी आज न कल ख़त्म होना ही है, क्योंकि परमानेंट कोई चीज़ भी नहीं है। तो आप लोग यह पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोग इस पोएम को अच्छे से याद कर लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो इस पोएम के रिगार्डिंग और कोई वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और आप कुछ भी डाउट हो तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे मैं जल्द ही रिस्पॉन्ड करूँगा और सारे कमेंट को पढ़ूँगा। सो थैंक यू।